क्वेश्चन 5 क्या दिया हुआ क्वेश्चन 5 में? लाइन एल इज बाइसेक्ट ऑफ एंगल ए। इस एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। बी इज ए पॉइंट ऑन एल। ये बी एल लाइन पर एक पॉइंट है जिससे बीपी एंड बी क्यू परपेंडिकुलर है फ्रॉम बी पॉइंट से ए एंगल की आर्म पर, जो एंगल की आर्म जा रही है। तो इसने क्या पूछा है? सो दैट एंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंस एंगल ए क्यू बी, यानी ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंस है। और बीपी और बी क्यू इक्वल है, यानी कि बी से एंगल ए की आर्म पर दोनों इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी कि बीपी इक्वल टू बी क्यू। ये मत शो करना है। फर्स्ट पार्ट लेते हैं। ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी, और इन्हों देखते हैं दोनों में क्या सेम है। ये देखिए क्यू ए बी एंड पी ए बी, ये एंगल दोनों के सेम है। क्यू ए बी एंड पी ए बी। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट को एल लाइन बाइसेक्ट कर रही है। किसी पॉइंट को कोई लाइन बाइसेक्ट करती है तो उस पॉइंट को, उस एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गए। तो एंगल क्यू ए बी इक्वल टू एंगल पी ए बी। रीजन लिख दीजिए, एल बाइसेक्ट ऑफ एंगल ए। एल लाइन बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को, बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही है, तो दोनों एंगल बराबर हो गए। अब बी पॉइंट से ए पॉइंट के आर्म पर, ए एंगल की आर्म पर एक लाइन परपेंडिकुलर बीपी है, दूसरी आर्म पर एक लाइन परपेंडिकुलर बी क्यू है, जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। दोनों 90 डिग्री हो गए ना, दोनों 90 डिग्री हो गए, दोनों सेम हो गए, यानी कि एंगल ए क्यू बी इक्वल टू एंगल ए पी बी। बोथ 90 डिग्री। अब दो एंगल तो हमें मिल गए सेम, एक दूसरे के दो एंगल सेम मिल गए। आप देखना और कॉमन क्या है इसमें। ए बी लाइन पर निगाह मारिए आप, ए बी पर दोनों ट्रायंगल की ए बी लाइन कॉमन है। ए बी इक्वल टू बी ए, ये हो गई कॉमन साइड, यानी हमें ये एंगल सेम, ये एंगल सेम, ये लाइन कॉमन हो गई, यानी कि दोनों ट्रायंगल ये कॉन्ग्रुएंस हो गए। ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए क्यू बी, ये हो गए ए एस के हिसाब से, ए एस से, यानी एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। यहां तो समझ आ गया। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट क्या है? पूछा है ना बीपी इक्वल टू बी क्यू, बीपी इक्वल टू बी क्यू। ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गए, तो सीपीसीटी रूल के हिसाब से बीपी इक्वल टू बी क्यू, बीपी इक्वल टू बी क्यू सीपीसीटी रूल के हिसाब से। जिसके ना समझ में आया दोबारा समझ ले। लाइन एल इज ए बाइसेक्ट ऑफ एंगल ए, लाइन एल बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को। बी इज ए पॉइंट ऑन एल, बी है पॉइंट एल पर। बीपी एंड बी क्यू परपेंडिकुलर है
एंगल ए के आर्स पर। ठीक, तो एपीबी और ट्रायंगल एक्यूबी में क्या इक्वल है ये चेक कर लो। अब देखिए क्यू ए बी इजकल टू पी ए बी इक्वल है, क्यों? क्योंकि इस एंगल पर, ए एंगल पर लाइन एल बाइसेक्ट कर रही है। जो लाइन बाइसेक्ट करती है वो एंगल को दो हिस्सों में डिवाइड करती है, दोनों बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है, इसलिए दोनों एंगल सेम हो गए। अब बी पॉइंट से बी भी परपेंडिकुलर है, क्यू परपेंडिकुलर है, बी क्यू परपेंडिकुलर है, तो दोनों 90 डिग्री है, दोनों 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो बोथ 90 डिग्री, यानी कि ए क्यू बी और एंगल ए पी बी इक्वल। ये लाइन ए बी दोनों ट्रायंगल की कॉमन लाइन है, कॉमन साइड हो गई। ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए क्यू बी। ए एस से एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। अब सेकंड पार्ट बीपी इजकल टू बी क्यू। बीपी है, ये बी क्यू है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए, तो बीपी इजकल टू बी क्यू ही होगा सीपीसीटी रूल के हिसाब से। जो सीपीसीटी रूल आपको समझाया हुआ है इंट्रोडक्शन में, दोबारा पढ़िए उसको। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक मेरी वीडियो पहुंच सके।